20 SMA हॉल्ट। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक रिवर्सल पैटर्न मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं जो कि आए दिन आपको चार्ट के ऊपर दिखाई देगा। जब भी आपको ये सेटअप बनता हुआ दिखाई दे तो समझ लो कि यहाँ पर बॉटम लगने वाला है या यहाँ पर टॉप लगने वाला है। यहाँ से प्राइस जो है रिवर्स करने वाली है और आपको पता है जब किसी एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में प्राइस रिवर्स करती है तो काफ़ी अच्छा मूव हमको देखने को मिलता है और आप इस मूव को कैप्चर भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली गोल्ड का ये चार्ट है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हर कैंडल को कंप्लीट होने में यहाँ पर 15 मिनट लगते हैं। अब इस चार्ट को अगर मैं कहूँ कि मुझे एनालाइज करके दो तो जो कॉमन रिस्पॉन्स आएगा उसमें कहा जाएगा कि भाई बहुत ज़्यादा प्राइस नीचे गिर चुकी है तो अब यहाँ से प्राइस को रिवर्स करना चाहिए। यहाँ पर हमें अपसाइड की ट्रेड लेनी चाहिए। ये जो है ना कॉमनली लोगों की थिंकिंग होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप चार्ट को देखकर बड़े बड़े रेड कैंडल्स को देखकर उसके अगेंस्ट में ट्रेड लेंगे तो आपके स्टॉप लॉस हिट होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं। जिस तरफ हवा चल रही है आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इस टाइप का जो सिनेरियो है, अगर आप अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे विदाउट एनी कंफर्मेशन तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट होना है। एक बार अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड लोगे तो एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर आप मल्टीपल टाइम ये काम करोगे तो मल्टीपल टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो सबसे पहले ये जो गलतफहमी है कि प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे गिर गई है तो अब इसको ऊपर जाना चाहिए, ये अपने दिमाग से निकाल लें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर गई है और आप ये सोच रहे हैं कि अब प्राइस को नीचे आना चाहिए तो ये अपने दिमाग से निकाल लें। चार्ट के ऊपर आप अपने इमोशंस को अप्लाई नहीं कर सकते। आपको जब तक यहाँ पर प्रूफ नहीं मिलता, जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलता, जब तक आपको यहाँ पर साइंस दिखाई नहीं देते, तब तक आप रिवर्सल को एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अब इस चार्ट के ऊपर ऐसा हमको क्या दिखना चाहिए जो कि हमें प्रूफ दे, जो कि हमें कंफर्मेशन दे कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रही है। क्योंकि हमारा फोकस क्या है, हमारा फोकस ये है कि भाई जब भी कोई नया मूव स्टार्ट हो तो स्टार्टिंग में ही हम जो है उसको कैच कर लें, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में कैच करोगे तो आपको बड़ा मूव कैप्चर करने का मौका मिलेगा। कोई भी जो मूव होता है उसका जो स्टार्टिंग का 10-20% है और एंड का जो 10-20% है उसको आप कैप्चर नहीं कर सकते। बीच का जो 60 से 70% है उसको आप कैप्चर कर सकते हैं। इस चार्ट को अगर मैं आपके सामने एनालाइज करूं तो मैं कहूंगा कि भाई 220 दोनों जो है नीचे की डायरेक्शन में आ रहे हैं और प्राइस को नीचे गिराते हुए आ रहे हैं। प्राइस जब भी यहाँ पर 20 को टेस्ट करती है तो 20 क्या करती है, उसको रिजेक्ट कर देती है। यहाँ पर आप देखें जैसे 20 को प्राइस ने हिट किया तो यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिली। रेड कैंडल आपको यहाँ पर बनती हुई दिखाई दी। प्राइस हमारे पास नीचे आई। दोबारा से प्राइस ने ट्राई किया कि ये जो 20 है इसको मैं ब्रेक करूं तो यहाँ पर दोबारा से इसको एक रिजेक्शन देखने को मिली। बड़ी सी रेड कैंडल आपको यहाँ पर दिखाई दी, इसने इसको दोबारा से रिजेक्ट कर लिया। ऊपर ये जो छोटे मोटे एक दो कैंडल्स बने हैं ना, इसको आप नहीं कह सकते कि भाई 20 को तोड़ दिया। इस तरीके से 20 को नहीं तोड़ा जाता। कोई भी मूविंग एवरेज है उसको इस तरीके से नहीं तोड़ा जाता। इसको आप ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं कह सकते क्योंकि ये बिल्कुल छोटे से कैंडल हैं। और यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनी है तो उसके बाद दोबारा से क्या हुआ, यहाँ पर काफ़ी सारे कैंडल्स आपको दिखाई दिए लेकिन 20 को ये ब्रेक नहीं कर पाए और दोबारा से हमारे पास प्राइस नीचे आई। और इस बार जब प्राइस नीचे आई तो यहाँ पर हमको कैस्केटिंग इवेंट देखने को मिला, मतलब कि बड़े बड़े रेड कैंडल्स दिखाई दिए। ऐसा लगा कि यहाँ पर हर कोई जो है सेल कर रहा है, बाय तो है ही नहीं। अब ये जो सबसे आखिरी कैंडल है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो 20, 200 और प्राइस एक दूसरे से बहुत ज़्यादा वाइड हो चुके हैं। पिछली वीडियोस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब ये तीनों एक दूसरे से बहुत करीब हों तो हमें एक्सप्लोजन देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हों तो हमें क्या मिलेगा, कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन ये कितना दूर हैं, कहाँ से हमको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ये आप आइडिया नहीं लगा सकते। हो सकता है कि इसके बाद भी 3-4 रेड कैंडल्स बने और मजीद वाइड रेंज आपको देखने को मिले। तो इसीलिए जब तक आपको कंफर्मेशन नहीं मिलती तब तक आप यहाँ पर लॉन्ग की ट्रेड नहीं लगा सकते। ऐसे केसेस में हमको बाउंस तो जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि 20, 200 और प्राइस तीनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो चुके हैं। ये एक दूसरे से दूर तो हो सकते हैं लेकिन हमेशा दूर नहीं रह सकते। इनको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट होके एक दूसरे के करीब आना होगा। तो बाउंस तो हमें मिलेगा लेकिन कहाँ से मिलेगा इसका हम कुछ भी नहीं कह सकते जब तक के चार्ट में खुद चीज़ें सामने शो ना हो, जब तक के चार्ट के ऊपर हमें कुछ कन्फर्मेशंस ना मिलें। अब यहाँ पर हम रिवर्सल ट्रेड कैसे लेंगे, तो आपको वेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको कोई ग्रीन कैंडल दिखाई दे।
तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें यहाँ पर कुछ ग्रीनरी दिखाई देनी चाहिए, कुछ ग्रीन कैंडल्स हमको यहाँ पर दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर कुछ ग्रीन कैंडल्स हमको दिखाई दिए तो हमें ये पहली साइन दिखाई दी कि भाई यहाँ पर बायर्स जो है इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पर वो बाय करने जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा ग्रीन आया, आपको ट्रेड के अंदर इन नहीं होना। मैं आपको बताऊंगा कि जो एग्रेसिव ट्रेड होता है और जो सेफ ट्रेड होता है उसमें क्या फर्क होता है। आपको अभी भी वेट करना है क्योंकि 2200 आपके अपोजिट डायरेक्शन में है। दो मूविंग एवरेजेस से आपको नहीं लड़ना, आपको ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना। तो ऑप्शन क्या बचता है? ऑप्शन बचता है कि भाई हम यहाँ पर वेट करें। दोस्तों ट्रेडिंग में मैं आपको बता रहा हूं पेशेंस का बहुत बड़ा रोल है। सबसे बड़ा रोल पेशेंस का है। आपको वेट करना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। आपका जो टाइम स्पेंड होता है, बोरिंग टाइम स्पेंड होता है। आपको जो है सही मौके का इंतजार करना होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि क्या होता है। दोबारा से आप देखें, यहाँ पर कुछ रेड कैंडल्स बनी लेकिन लो तो टूटा। लेकिन क्या हुआ, हमारे पास दोबारा से एक ग्रीन कैंडल बन गई जिसने पिछले लो को स्वीप तो किया लेकिन दोबारा से एक साइन दिया कि भाई यहाँ पर बायर्स जो है वो इंटरेस्टेड हैं। अब जो एग्रेसिव ट्रेडर है ना, हो सकता है कि वो इस ग्रीन कैंडल को देखने के बाद यहाँ पर एंट्री का सोचें, क्योंकि वो बोलेंगे कि भाई हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, हमें यहाँ पर साइन दिख गया कि यहाँ पर लोग इंटरेस्टेड हैं बाय करने में। पहले एक बॉटम बना, उसको तोड़ा लेकिन ज्यादा नीचे नहीं गया, मतलब कि यहाँ पर बाइंग आ रही है, यहाँ पर डिमांड है। तो जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं हो सकता है कि वो यहाँ पर एंट्री का सोचें, लेकिन मैं यहाँ पर एंट्री का अभी तक नहीं सोचूंगा। मजीद यहाँ पर कुछ प्रूफ्स मुझको चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आगे देखूंगा कि आगे क्या होता है। यहाँ पर एक पावरफुल ग्रीन कैंडल बनी। इस कैंडल को देखने के बाद, ये जो मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है इसको देखने के बाद काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे होंगे जो कि यहाँ पर एंट्री बनाने का सोचेंगे, बॉटम को पिक करने का सोचेंगे। लेकिन हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। हमें यहाँ पर सेफ प्ले करना है, तो हम अभी भी वेट करेंगे। किस चीज का वेट कर रहे हो सर, आप किस चीज का वेट कर रहे हो? तो भाई मैं वेट कर रहा हूं कि पहले ये 20 को तोड़े, क्योंकि इससे पहले मैं देखता हुआ आ रहा हूं कि जब भी ये 20 के करीब आता है तो 20 इसको रिजेक्ट करती है और ये नया लो बनाती है। यहाँ पर एग्जाम्पल 1, यहाँ पर एग्जाम्पल 2, यहाँ पर एग्जाम्पल 3, यहाँ पर एग्जाम्पल 4। मल्टीपल टाइम ऐसा हो चुका है कि जब भी ये 20 के करीब आता है 20 इसको रिजेक्ट करता है और ये जाके नया लो बनाता है। तो इसलिए अभी भी मैं ट्रेड में एंटर नहीं हो रहा। मुझे वेट करना है कि ये 20 को तोड़े, 20 के ऊपर चला जाए। दोस्तों ये मैं आपको कंडीशंस बता रहा हूं। जब भी हम ट्रेड लेते हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ ना कुछ सेटअप होता है। जब तक वो पूरी चीजें मैट नहीं करती तब तक हम ट्रेड नहीं लेते। तो अभी यहां पर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि ये 20 को तोड़े। तो लो भाई, इसने 20 को तोड़ दिया, 20 के थोड़ा ऊपर गया। 20 के और प्राइस के बीच में थोड़ा सा गैप आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्राइस क्या है, 20 के ऊपर है। ये जो गैप है नीचे की डायरेक्शन वाला नहीं है बल्कि ऊपर की डायरेक्शन में है। क्या अब यहां पर मैं एंट्री लूंगा? तो दोस्तों मैं यहां पर अभी भी एंट्री नहीं लूंगा। मेरी कंडीशन क्या है, दोबारा से ये नीचे गिरे और जब ये गिरेगा तो 20 इसको कैच करे। जैसे जॉन्टी रोड जो है बॉल को कैच करता था ना, इसी तरीके से 20 इसको कैच करे। यहां पर कुछ रेड कैंडल्स मुझको बनते हुए दिखाई दें, दोबारा से ये 20 के करीब आए, लेकिन अब 20 इसको होल्ड करे एज अ सपोर्ट। ये चीज मुझे यहां पर देखनी है। ये जो है नेक्स्ट कंडीशन है दोस्तों। रिवर्सल वाले ट्रेड लेना इतना आसान नहीं होता, ये सारी कंडीशंस मेट होना लाजमी है। अब यहां पर हम देखते हैं कि जब ये नीचे आता है तो 20 इसको होल्ड करता है कि नहीं। अभी तक तो ऐसा ही दिख रहा है कि भाई 20 इसको होल्ड कर रहा है, क्योंकि ये जो विक बनी है, रेड कैंडल की जो विक बनी है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिमांड हमको दिखाई दे रहा है। लेकिन ये काफी नहीं है, यहाँ पर मुझे ग्रीन कैंडल चाहिए। वो भी ऐसी ग्रीन कैंडल होनी चाहिए जो कि पिछले जो रेड कैंडल्स हैं कम से कम उनको जो है कंप्लीटली खा जाए। लो भाई, यहाँ पर 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं और दोनों ग्रीन कैंडल्स ने क्या किया, पिछले जो रेड थे उसको कंप्लीटली खा गए। पिछली जो 2 रेड कैंडल्स बनी हैं उसके मुकाबले में आगे वाली जो 2 ग्रीन कैंडल्स बनी हैं वो उन दोनों से पावरफुल हैं। तो यहाँ पर ये साइन दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर बायर्स हैं। अब इस कंडीशन में हो सकता है कि यहाँ पर मैं ट्रेड ले लूं, तो मेरी एंट्री यहाँ पर ओपन हो जाएगी। ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना दूसरी वाली, इसके बाद यहाँ पर मैं एंटर हो जाऊंगा और मेरा जो स्टॉप लॉस है इस 20 के नीचे, ये जो लो है इसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस होगा। क्योंकि यहाँ पर मैं एग्रेसिवली प्ले कर रहा हूँ, छोटा सा स्टॉप लॉस मुझे देना है और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मुझको यहाँ पर चाहिए। हो सकता है कि एक बार मेरा स्टॉप लॉस हिट भी हो जाए, लेकिन मैं दोबारा से ये ट्राई करूंगा जब मेरी कंडीशंस मीट होंगी। तो मेरा स्टॉप लॉस
ये जो लो है इसके नीचे मेरा यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। अगर मुझे थोड़ा लंबे टाइम के लिए खेलना है तो मेरा जो स्टॉप लॉस है पिछला जो डबल बॉटम है इसके नीचे रखना है, अगर मुझे थोड़ा लंबे टाइम के लिए इसको खेलना है। लेकिन अगर मुझे शॉर्ट टाइम के लिए खेलना है तो मैं क्या करूंगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखूंगा। अब यहाँ से हमें जो है ना स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि 20 को इसने होल्ड किया, 20 ने प्राइस को होल्ड किया, एक्ट किया एज अ सपोर्ट। तो अब यहां पर हमें स्ट्रेंथ दिखाई देनी चाहिए, ग्रीन कैंडल्स की फॉर्मेशन हमको यहां पर दिखाई देनी चाहिए। ये जो कैंडल बनी है ना, ये तो फॉर श्योर, मतलब अगर पीछे मैंने ट्रेड नहीं भी ली होती तो इस कैंडल के ऊपर तो मैं जरूर ट्रेड ले लेता, क्योंकि इस कैंडल ने क्या किया है, पिछले 8-10 कैंडल्स के जो हाई थे उन सबको तोड़ के, उन सबको क्लियर करके उनके ऊपर जाके इसने क्लोज किया है। तो ये मेरे लिए फॉर श्योर मेरी सारी कंडीशंस को कंप्लीटली पूरा कर रही है, तो इसके ऊपर मैं जरूर ट्रेड में इंटर होता। नाउ व्हाट नेक्स्ट, ट्रेड के अंदर इंटर होने के बाद स्टॉप लॉस मैंने यहाँ का लगा दिया। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। अगेन ये ऊपर गया, दोबारा से रिजेक्शन मिली, दोबारा से 20 ने इसको एक्ट किया एज अ सपोर्ट, 20 ने इसको होल्ड किया, 20 ने इसको कैच किया। यहां पर जब 20 एक्ट कर रहा है एज अ सपोर्ट, 20 इसको कैच कर रहा है, प्राइस को नीचे गिरने नहीं दे रहा, इसी को हम कहते हैं 20 SMA हॉल्ट। क्योंकि जो मूविंग एवरेज है 20 SMA है, सिंपल मूविंग एवरेज है। आप अगर EMS यूज करते हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है, ज्यादा कोई डिफरेंस वैसे भी नहीं है, लेकिन पर्सनली मेरे को सिंपल चीजें पसंद हैं, तो इसलिए यहां पर मैं 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज करता हूं। तो भाई 20 ने एक्ट किया एज अ सपोर्ट, तो यहां पर दोबारा से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां पर मुझको रैली दिखाई देनी चाहिए। आगे क्या होता है, अगेन हमें जो है कुछ ग्रीन कैंडल्स बनती हुई दिखाई देती हैं, 200 मूविंग एवरेज को ये ब्रेक कर देती हैं और उसके ऊपर ग्रीन कैंडल बनाती है। याद रखिएगा दोस्तों, अब यहां पर देखें 200 मूविंग एवरेज नीचे की तरफ आ रहा है और 20 मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रहा है, तो आप किसकी डायरेक्शन में ट्रेड लोगे? मैं पर्सनली 20 की डायरेक्शन में ट्रेड लूंगा, क्योंकि 20 की जो पावर है ना, उसकी पावर सबसे ज्यादा तभी होती है जब वो ट्रेंड कर रही होती है। किसी डायरेक्शन में अगर 20 जा रही है तो आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, क्योंकि 20 का जो पावर है सबसे ज्यादा उसी टाइम होता है जब ये किसी डायरेक्शन में ट्रेंड कर रही होती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें 200 मूविंग एवरेज की, तो ये यहां पर डिक्लाइन कर रही है। इसका पावर सबसे ज्यादा तभी होता है जब ये फ्लैट होती है। जब ये 200 मूविंग एवरेज फ्लैट होती है तो तब ये सबसे ज्यादा पावरफुल होती है। जब ये ट्रेंड कर रही है तब इसका पावर इतना ज्यादा नहीं होता। तो इसलिए यहां पर इन दोनों में से मैं 20 को चूज कर रहा हूं। जिस डायरेक्शन में 20 की प्राइस एक्शन है, जिस डायरेक्शन में 20 है, उसी डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया। यही तरीका है दोस्तों रिवर्सल्स को कैच करने का। अब उसके बाद क्या होता है, मजीद हम देखते हैं, तो मजीद हमको यहाँ पर रैली दिखाई देती है। 20 ने 200 को यहाँ पर क्रॉस किया। अभी तक की जो सिचुएशन है, हम जो है अच्छे खासे प्रॉफिट में आ चुके हैं। अब इस ट्रेड को कहां तक चलाना है, जब तक ये 20 को होल्ड करेगा एज अ सपोर्ट, तब तक हम इस ट्रेड को चलाएंगे। एक बार दोबारा से प्राइस नीचे गिरी और इसने एक्ट किया एज अ सपोर्ट, 20 मूविंग एवरेज ने एक्ट किया एज अ सपोर्ट, तो अभी भी ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट है। तो अभी भी हम ट्रेड से बाहर नहीं निकलेंगे, अभी भी हम इसको होल्ड करेंगे। मजीद आगे देख लेते हैं कि किस टाइप की प्राइस एक्शन है। तो यहाँ पर जो मेरी कैलकुलेशन है, मेरे हिसाब से 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तो हमको मिल चुका है। अब यहाँ पर इसने 20 को ब्रेक किया है, यहाँ पर इसने 20 को ब्रेक किया है, तो आगे हमको थोड़ा बहुत डाउन साइड देखने को मिल सकता है। हम आगे की बात नहीं करते, जो सेटअप बताया था, जिस तरीके से स्टॉप लॉस बताया था, उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका जो मूव है तकरीबन 1:5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। जब रेड कैंडल की यहाँ पर क्लोजिंग होती है 20 के नीचे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एग्जिट कर लेंगे, तो भी हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है कितना है, 4.41। अब मान लो कि इस प्रोसेस में, इसको कैप्चर करने के प्रोसेस में, मतलब कि ये जो रिवर्सल यहाँ पर आएगा, प्राइस जब बहुत ज्यादा नीचे गिरी है तो वहां पर रिवर्सल तो आएगा ना। अब उस रिवर्सल को कैच करने के चक्कर में अगर एक बार आपका स्टॉप लॉस हिट भी हो जाता है तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 4 से 5 यूनिट है। फर्स्ट बार में अगर आप कैप्चर नहीं कर पाए तो सेकंड बार में अगर आप कैप्चर कर लेते हैं तो भी यहाँ पर आप फायदे में रहेंगे, क्योंकि रिस्क आपका 1 यूनिट है, प्रॉफिट यहाँ पर 4 से 5 यूनिट है। ये मैंने सेफ ट्रेड की बात की है। जो एग्रेसिव ट्रेड जिन्होंने ली होगी, उन्होंने इस कैंडल के ऊपर एग्रेसिव ट्रेड ली होगी और उन्होंने स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा होगा। एक तो यहाँ पर डबल बॉटम बना है और यहाँ पर हैमर कैंडल बना है। तो जो एग्रेसिव ट्रेड लेते हैं
उन्होंने इस कैंडल की क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड लिया होगा, तो उनका हम जरा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं। देखें दोस्तों, उनका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 2.8 है, क्योंकि उनका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा है। हमने जो सेफ ट्रेड लिया था उसमें स्टॉप लॉस छोटा रखा था, तो इसलिए हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा आ रहा था। प्रॉफिट इनको ज्यादा हो रहा है, ये जो एग्रेसिव ट्रेड वाले इनको प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है, बड़े मूव को ये कैप्चर कर पा रहे हैं। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इसलिए आपको कम दिखा रहा है क्योंकि इनका जो रिस्क है, इनका जो स्टॉप लॉस है वो थोड़ा सा बड़ा है। दोनों ऑप्शंस आपके सामने हैं, जो आपको सही लगे, जो मेथड आपको सही लगे उस हिसाब से आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं। मैं यहाँ पर प्रेफर करूंगा कि पहले क्या हो, 20 ब्रेक हो, 20 इसको होल्ड करे एज अ सपोर्ट, उसके बाद यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल मुझे पावरफुल दिखाई देनी चाहिए, उसके बेसिस के ऊपर मैं यहाँ पर इंटर होऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको ये चीज भी समझ आ गई होगी कि ये जो 20 और 200 यहाँ पर ये जो ऊपर नीचे हो रहे होते हैं, तो इस ट्रेड को हम कैसे ले सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो छोटे छोटे मूव्स आते रहते हैं, बीच में 20 200 को क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, फिर क्रॉस करके नीचे आ जाता है, तो इन मूव्स को आप कैसे कैप्चर कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दे दी है कि किस तरीके से आप इन मूव्स को कैप्चर कर सकते हैं। ये जो है डाउन साइड का एक मूव था। अगर हम बात करें कि यहाँ पर जब प्राइस नीचे गिर रही थी, इसको हम कैसे कैप्चर कर सकते थे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 200 और 20 दोनों जो है यहाँ पर डिक्लाइन कर रहे हैं। यहाँ पर कोई सिंगल रेड पावरफुल कैंडल हमको दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पहली रेड कैंडल है, ये दूसरी रेड कैंडल है, तीसरी रेड कैंडल है, चौथी रेड कैंडल है, पांचवी रेड कैंडल है, ये सारी की सारी सीक्वेंस में है। तो आप इन सबको ऐड कर सकते हैं, इन चारों कैंडल्स को आप यहाँ पर ऐड करके एक सिंगल कैंडल कह सकते हैं। चारों कैंडल्स को ऐड करके आप एक सिंगल पावरफुल कैंडल का नाम इसको दे सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये चारों जब मिलेंगे तो एक एलियन कैंडल बनेगी। इस बेसिस के ऊपर आप यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि एक तो ये रिजेक्शन वाले एरिया के ऊपर है, 220 बिल्कुल करीब हैं, और यहाँ पर 3-4 रेड कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं। उनको जब हम ऐड करते हैं तो पावरफुल रेड कैंडल हमको बनती हुई दिखती है, तो इसके ऊपर आप ट्रेड ले सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है, ये जो पिछला हाई है, इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। एंट्री की अगर हम बात करें, यहाँ से आप एंटर होते हैं तो ये आपका स्टॉप लॉस बनेगा। आपका जो टेक प्रॉफिट है तब बनेगा जब ये 20 को तोड़ता है। यहाँ पर ये 20 को तोड़ लेता है तो 2.8 मतलब कि 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको यहाँ पर मिल रहा है। दिस इज हाउ आप इन चीज़ों को ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि जो 20 और 200 है, इसमें आपको दिखता रहेगा कि कभी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, कभी ये क्रॉस करके ऊपर चला जाता है, कभी क्रॉस करके नीचे आ जाता है। तो इन ट्रेड्स को कैसे कैप्चर करना है, तो ये तरीका है इन ट्रेड्स को कैप्चर करने का। 20 SMA होल्ड की बात करें तो मैंने आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दे दी कि किस तरीके से जब प्राइस नीचे गिर रही है और आखिर में यहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है, मतलब कि आखिर में जो है ना एक्सिलरेट हो जाता है, प्राइस जो है बहुत तेजी के साथ गिरना स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हमें जो है डिमांड का कुछ साइन दिखना चाहिए। प्राइस क्या करे, 20 को ब्रेक करे, ब्रेक करके थोड़ा ऊपर चला जाए, लेकिन जब नीचे आए तो 20 इसको होल्ड करे एज अ सपोर्ट, 20 इसको होल्ड करे एज अ सपोर्ट। उसके बाद कोई ऐसी कैंडल बने जो कि पिछले 8-10 कैंडल्स को या 5-6 कैंडल्स को कंप्लीटली खा जाए, उस कैंडल के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जो लो है उसके नीचे रखेंगे, और टेक प्रॉफिट जब तक 20 इसको होल्ड कर रहा है एज अ सपोर्ट, तब तक आप जो है ट्रेड में रहेंगे। जैसे ही 20 इसको ब्रेक करता है, मतलब कि 20 को ये ब्रेक करता है, वहां पर आपको एग्जिट करना है। ये पहली एग्जांपल थी। अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल देना चाहता हूं, जब प्राइस जो है ऊपर की डायरेक्शन से नीचे की डायरेक्शन में आती है। तो दोस्तों ये हमारे पास दूसरी एग्जांपल है। इस केस में क्या हो रहा है कि प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जैसे ही 20 के करीब आती है तो 20 उसको होल्ड करती है एज अ सपोर्ट। प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में चलती जा रही है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि यार बहुत ज्यादा ऊपर गई है तो अब मुझे जो है ना शॉर्ट की पोजीशन लेनी है, अब जो है प्राइस नीचे आएगी। इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना। जो तरीका समझाया है वो सारी कंडीशंस यहाँ पर मैट होनी चाहिए, उसके बाद जो है आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। अभी के लिए प्राइस जो है ऊपर की डायरेक्शन में है। अब ये जो ऊपर वाला ट्रेड है, इसको आप कैसे ले सकते थे, तो भाई आपको देखना था जहां पर 20 200 एक दूसरे के करीब हैं, वहां पर कोई एलियन कैंडल आपको दिखाई दे जो कि पिछले 5-8 कैंडल्स को कंप्लीटली खा जाए, वहां पर आप इंटर हो सकते हैं। 200 के नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ऊपर वाले ट्रेड को आप इस तरीके से कैप्चर कर सकते थे। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हॉल्ट की। जब रिवर्सल आता है तो उस ट्रेड को आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन ऊपर की है, तो सबसे पहले यहाँ पर हमें कुछ रेड कैंडल्स दिखाई देने चाहिए जो कि 20 को कंप्लीटली ब्रेक करें।
सिर्फ ब्रेक करना लाजमी नहीं है, 20 को ब्रेक करे और 20 फिर बाद में एक्ट करे एज अ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर हमें कुछ रेड कैंडल्स दिखाई दिए, एक पावरफुल रेड कैंडल भी हमको दिखाई दी जिसने 20 को कंप्लीटली ब्रेक किया। उसके बाद दो ग्रीन कैंडल्स तो बनी, लेकिन ये जो विक है, ग्रीन कैंडल के ऊपर जो विक है, ये हमें बता रही है कि 20 इसको एक्ट कर रही है एज अ रेजिस्टेंस। 20 यहाँ पर एक्ट कर रही है एज अ रेजिस्टेंस। तो अब हमें क्या करना है, ये जो यहाँ पर लो बना है इसका इंतजार करना है कि ये लो जो है यहाँ पर टूट जाए या फिर हमें कोई पावरफुल रेड कैंडल दिखाई दे, उसके ऊपर हम यहाँ पर इंटर हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है इसने पिछला जो लो था उसको कंप्लीटली तोड़ दिया। तो इस रेड कैंडल के अंदर आप इंटर हो सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस है पिछला जो लो है उसके ऊपर, मतलब कि 20 मूविंग एवरेज और ये जो पिछला हाई है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो ये जो आखिरी हाई है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। स्टॉप लॉस कैसे रखते हैं वो आपकी अपनी चॉइस है, आप जो है एग्रेसिवली रखते हैं या फिर आप सेफ रखते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। यहाँ पर मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। पहला तरीका क्या है कि ये जो 20 है और ये जो आपको हाई दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। अगर आपको सेफ प्ले करना है तो जो पिछला हाई था उसके ऊपर आपको स्टॉप लॉस रखना है। एंट्री हमारी हो चुकी है, अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि जब भी प्राइस ऊपर आएगी तो 20 को एक्ट करना चाहिए एज अ रेजिस्टेंस। 20 जो है प्राइस को दोबारा से नीचे गिराए। अगर 20 प्राइस को नीचे गिराती है तो हम जो है ट्रेड में बैठे रहेंगे, लेकिन अगर ये 20 को तोड़ के दोबारा से ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो हमें ट्रेड से बाहर निकलना है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या होता है। आप देखें ये जो है 20 के करीब आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर एक रेड कैंडल बनी, दूसरी रेड कैंडल बनी, तीसरी रेड कैंडल बनी, तो मतलब कि 20 एक्ट कर रही है एज अ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा मजीद आगे करके देख लेते हैं तो यहाँ पर हमें अच्छी खासी रिजेक्शंस देखने को मिल रही हैं और 20 क्या कर रही है, प्राइस को नीचे गिराई जा रही है। जैसे पिछले ट्रेड में हमने देखा था कि 20 ने 200 को क्रॉस किया था, इसी तरीके से यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि 20 जो है 200 को क्रॉस करने वाली है। लो जी, 20 ने 200 को क्रॉस किया। आप देखें कि कितना बड़ा मूव हमको देखने को मिला। हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है उसके हिसाब से 1:5 या 1:6 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चल के 20 यहाँ पर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पर मैं ट्रेड से बाहर निकल जाऊंगा। यहाँ पर अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो की बात करूं तो यहाँ पर हम इंटर हुए। हमारा जो स्टॉप लॉस है 20 के ऊपर और जो पिछला हाई था उसके ऊपर हमने अपना स्टॉप लॉस रखा। तो हमारा जो रिवॉर्ड है जैसे ही ये 20 के ऊपर जाके क्लोज करता है यहाँ पर हम निकल जाएंगे 1:4.64। अगेन वही बात कि आपका रिस्क 1 यूनिट है लेकिन आपको रिवॉर्ड कितना मिल रहा है, 4 यूनिट, 5 यूनिट। तो ये जो रिवर्सल्स हैं अगर आप इनको कैच करने में एक स्टॉप लॉस हिट भी करवा लेते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। आपको जो मेथड मैंने बताया है, जो तरीका मैंने बताया है, जो रूल्स मैंने बताए हैं, इनको आप फॉलो करें। आए दिन आपको चार्ट के ऊपर इस तरीके के पैटर्न दिखाई देते होंगे जहां पर 20 SMA हॉल्ट, ऊपर की डायरेक्शन में भी नीचे की डायरेक्शन में भी। तो इस तरीके से आप ट्रेड ले सकते हैं। पिछली जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने बात करी थी नैरो स्टेट की। आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया है कि ये जो 20 है और 200 है ये एक दूसरे को क्रॉस करते रहते हैं, क्योंकि 20 जो है स्मॉल मूविंग एवरेज है टाइम पीरियड के हिसाब से और 200 जो है एक बड़ा मूविंग एवरेज है। 200 कैंडल्स यहाँ पर मिलेंगे, उनका एवरेज आप निकालेंगे तो वो जो है 200 मूविंग एवरेज बनेगा। तो वो जो है स्लो होगा, 20 जो है फास्ट होगा, तो इनके दरमियान क्रॉसिंग आपको दिखाई देती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से 200 और 20 मूविंग एवरेज को यूज करके आप यहाँ पर ट्रेड्स ले सकते हैं। ट्रेंड की डायरेक्शन में कैसे ट्रेड ले सकते हैं और ट्रेंड के अगेंस्ट में जब ट्रेड लेना है तो उसकी क्या कंडीशंस हैं, सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो भाई ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप मुझे कैसे बताओगे? लाइक करके बताओगे। लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ वो आपको समझ में आ रही है। तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपके लिए जबरदस्त कंटेंट लेके आता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मैं फिर मिलूंगा एक और वीडियो में एक और जबरदस्त टॉपिक के साथ।